मंडे अप्रैल 1 को एक न्यूज़ सामने आया जहां पर ये बोला गया लास्ट ईयर 2023 में सबसे ज़्यादा आर्म्स बेचा या फिर सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट किया, ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये बोला लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऑलमोस्ट 21,083 करोड़ का डिफेंस आर्म्स एक्सपोर्ट किया। उसके पिछले साल 2022 में इंडिया ने 15,920 करोड़ का बिजनेस किया था आर्म्स बेचने के लिए। वो लास्ट ईयर 2023 में 32.5% बढ़ के 21,000 करोड़ का बिजनेस किया। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये भी बोला है ये आर्म्स जितना भी एक्सपोर्ट हुआ इसके पीछे प्राइवेट सेक्टर एंड डीपीएसयू या फिर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का 60 and 40% का कंट्रीब्यूशन है। ये न्यूज़ सामने आने के बाद एक स्टॉक के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट गया, मतलब वो स्टॉक और भी ज्यादा न्यूज में आने लगा, जिसका नाम है मैज़ेगन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। Our cover story is about one of the most underreported sectors of the Indian economy. This makes India the second largest arms importer in the world. Saudi Arabia is on the first place. Made in India and will be used for coastal surveillance. आज का वीडियो ये स्टॉक के बारे में है, जहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा एंड उसके बाद मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और समझने की कोशिश करेंगे क्या ये सही टाइम है ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, पोजिशनल बेसिस में या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अब जाके मेरा पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं बहुत सारे कंपनीज के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस किया है, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें किया है। आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज वहाँ से मिल ही जाएगा। आप जाके जरूर चेक करना। एट द सेम टाइम अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं एंड मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर मैं पोजिशनल बेसिस में ट्रेड आइडियाज देता रहता हूँ एंड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर मेरे सामने आता है मैं वो भी शेयर करता रहता हूँ। आप जाके जरूर चेकआउट करना। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी लाइक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बना है जो हमें समझ नहीं आ सके। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं इसका जो सपोर्ट जोन है वो यहाँ पर बनता है, क्योंकि जो लास्ट हायर हाई बनाया था वो बनाया था सितंबर 2023 में एंड उसके बाद वहाँ से प्राइस ने फॉल किया, जहाँ से प्राइस पहले रैली दिखाया था उसी एरिया में, एंड वो था अक्टूबर 2023 एंड उसके बाद फिर से अपना बुलिश रैली स्टार्ट किया एंड फिर से पहुंच गया द हायर हाई एरिया, जहाँ पर भी हायर हाई बनाया था उस एरिया को तोड़ा नहीं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, जहाँ से जब भी प्राइस इस एरिया में आता है वहाँ से प्राइस एक बियरिश नेचर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड सपोर्ट जोन की बात करें, सपोर्ट जोन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इस एरिया से प्राइस ने बहुत बार बाउंस किया है यहाँ पर एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी प्राइस फिर से बाउंस करे टू आवर रेजिस्टेंस जोन विच इज दिस वन। यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस जोन तक भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बन जाता है 30 to 32% का हमारा इधर से गेन देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मूविंग एवरेज की बात करें, मूविंग एवरेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है। प्राइस अभी 200 डे मूविंग एवरेज का नज़दीक है, जो हमें ये बता रहे हैं अभी स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी हमें लास्ट 200 मार्केट डेज का एवरेज क्लोजिंग प्राइस का नज़दीक है, मतलब हमें सही प्राइस में अभी ये स्टॉक मिल रहा है। मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन ही हमें पहले नज़र आता है। कोई भी मूविंग एवरेज, कोई भी इंडिकेटर्स है वो तो लैगिंग होते हैं, पहले प्राइस मूवमेंट करता है एंड उसके बाद वो हमें चार्ट में दिखाई देता है। मैं बस मूविंग एवरेज इसीलिए देखता रहता हूँ कि अभी स्टॉक का जो प्राइस है वो किस प्राइस पॉइंट में है या फिर हमें कौन सी वैल्यूएशन में मिल रहा है, वो मैं समझने का कोशिश करता हूँ बेसिकली हमारा मूविंग एवरेज से। क्योंकि इसीलिए आप देखेंगे जब भी प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज का नज़दीक आता है ना, वहाँ से फिर से बाउंस करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है ऐसे प्राइस पॉइंट में अगर कोई भी स्टॉक आपको मिलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये प्री टैक्स इनकम का ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस के साथ साथ प्री टैक्स इनकम भी कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। एंड लास्ट जो हायर हाई था, जो सितंबर में जो हाई बनाया था, उस टाइम पे जितना भी इनकम था एंड करंट जो इनकम है वो उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा है, उससे
बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बट एट द सेम टाइम जो स्टॉक का प्राइस है वो इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं। सो दिस कुड बी ए नाइस टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, या फिर ऐसे कोई स्टॉक मिल जाता है जिसका इनकम तो हो रहा है बट स्टॉक का प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं, वो बहुत ही अच्छा होता है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। मैं बस वही देखता हूँ कि सपोर्ट जोन के नज़दीक खरीदा जाए एंड रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक बेचा जाए, दैट्स इट। So that's it for the technical analysis for this particular stock. So let's move to the fundamental part for the Matchdog. So fundamental analysis के लिए मैं यूज़ करता हूँ Screener.in, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान होता है एंड यहाँ पर आपको सभी रेशियोज आपको एक साथ देखने के लिए मिल सकते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी करता क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपनी का जो इनकॉर्पोरेटेड ईयर है वो 1774 है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली बनाते हैं आर्म्स या डिफेंस के लिए जो भी यूज़ होता है, लाइक वॉरशिप, सबमरीन, पैसेंजर या फिर कार्गो शिप, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर साफ लिखा है इट प्राइमरीली मैन्युफैक्चरर फॉर द डिफेंस सेक्टर एंड इट हैज़ बिल्ड ऑलमोस्ट 802 vessel including 28 warship ranging from advanced destroyers to missile boats एंड 7 सबमरीन्स। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको ऑलरेडी ऑर्डर और भी ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गया है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2024 के लिए। सो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जाके आप और भी डिटेल्स में देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या है, तो जाके पूरा चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैंने इसके ऊपर और भी ज़्यादा बोला तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट मूव टू द फाइनेंशियल पार्ट। मैचडॉग का मार्केट कैप है 41,221 करोड़, स्टॉक पी है 26.6। इंडस्ट्री पी के हिसाब से स्टॉक पी थोड़ा सा कम है, जो हमें ये इंडिकेट करता है ऐसे सेम इंडस्ट्री में जितना भी और ज़्यादा जितना कंपनी है उसके हिसाब से अभी मैचडॉग का जो प्राइस पॉइंट है वो हमें कम वैल्यूएशन में मिल सकता है। ROCE 38.2%, ROE 28.6%, बोथ आर वेरी गुड। सो हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका ROCE एंड ROE एवरेज से अच्छा हो। अगर सेल्स ग्रोथ को आप देखेंगे, लास्ट 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ था 11.8, ऑलमोस्ट 12%। 3 इयर्स का था 17% ऑलमोस्ट, एंड करंट सेल्स ग्रोथ है 18%। सेल्स ग्रोथ में एक हमें अच्छा नज़र आ रहा है। तो सेल्स ग्रोथ के बाद चेक कर लेते हैं जो प्रॉफिट ग्रोथ है। लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ था 19.5%, 3 इयर्स का था 30.2%, एंड करंट जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 67.7%। मतलब यहाँ पर भी आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13%, ये भी अच्छा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करें, ये जरूर चेक करें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 से ज़्यादा हो। लाइक कंपनी खुद अगर नहीं पैसा जनरेट कर पा रहा है तो इन्वेस्टर को क्या देगा। सो इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पाइट्रस की स्कोर 8 आउट ऑफ 9 बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पाइट्रस की स्कोर एक बेसिकली चेकलिस्ट के तरह होता है कोई भी स्टॉक के फाइनेंशियल चेक करने का। ये आउट ऑफ 9 होता है, आउट ऑफ 9 जहाँ पर हमें 8 नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पाइट्रस की स्कोर के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, आप कमेंट में लिख देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब इन लोगों का कोई डेट ही नहीं है। ऐसे कंपनी जहां पर सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा बना रहे हैं, एंड लाइक ऑर्डर्स भी लगातार आने लगा है, एंड कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्लेस्ड परसेंटेज 0, कोई भी प्लेजिंग नहीं हो रहा है इस कंपनी के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके अगर आप चेक करेंगे जैसे नजर आएगा पूरे साल, एंड इजी होगा आपको समझने के लिए कि हर साल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर बना रहे हैं, एंड एक्सपेंस को छोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आ रहा है। ओनली मार्च 2021 में थोड़ा सा कम था। आई वुड से कि उस टाइम पे जो पैंडेमिक का टाइम था उसको छोड़ के अगर आप देखें, यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। वीडियो पॉज करके यहाँ पर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ चेकआउट कर सकते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर आप
चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द फंडामेंटल पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक Mazagon Dock Shipbuilders Limited। So let's go back to the technical part। यहाँ पर मैं देखूंगा कि कहाँ से एंट्री लेना चाहिए, हमारा जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अभी भी आप अगर यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे टू आवर रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 23%, ऑलमोस्ट 24% का हमें गेन देखने के लिए मिल सकते हैं। जो मेरा पहला टारगेट होगा वो मैं यहाँ पर करूंगा एंट्री अराउंड इस एरिया में। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी हम खरीदेंगे प्राइस कभी ऊपर जा सकता है या फिर प्राइस थोड़ा सा आ सकता है एवरेजिंग करने के लिए। मैं करूंगा अराउंड इस एरिया में एंट्री। सो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द सपोर्ट जोन, क्योंकि जो लास्ट लोअर लो था वो इस एरिया में था। सो मैं मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा अराउंड इस एरिया में। सो मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा टू आवर लास्ट हायर हाई एरिया, टू आवर रेजिस्टेंस जोन विच इज दिस वन, जहाँ प्राइस ने लास्ट हायर हाई बनाया था उस एरिया में। यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 24-25% का गेन मुझे मिल जाएगा इस एरिया में। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट वो होगा जितना इसका विथ होगा ना इस फ्लैग का। यहाँ पर ऑलमोस्ट एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। सो ये होगा उसका फ्लैग एंड ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखेंगे। सो ये बन जाता है फ्लैग का पोल एंड ये है फ्लैग। सो जितना विथ इस फ्लैग का होगा उतना ही होगा मेरा नेक्स्ट टारगेट, जो हमारा बन जाता है हमारे एंट्री से ऑलमोस्ट 56-57% का गेन। सो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा एंड मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा। सो आप यहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एंट्री एंड एग्जिट कहाँ पर होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप जाके मेरा पुराना वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मेरा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का। वहाँ पर मैं पोजिशनल बेसिस में मैं ट्रेड आइडियाज देता रहता हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं इंपॉर्टेंट न्यूज भी शेयर करता रहता हूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड and I will see in the next video. Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.